जय श्री राम दोस्तों भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी थे। लेकिन फिर भी हनुमान जी की एक पत्नी थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की पत्नी का नाम क्या था? आखिर कैसे हुआ था उनका विवाह? तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी विपत्ति आई थी जिस कारण हनुमान जी को विवाह करना पड़ा था। लेकिन विवाह के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी ही रहे थे। परंतु यह कैसे संभव है? क्या है इसके पीछे का राज? वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोज़ सबसे पहले आपके पास आएँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सभी ये जानते हैं कि हनुमान जी ने कभी विवाह नहीं किया और ना ही उनकी कोई पत्नी है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनका एक पुत्र भी है जिसका नाम मकरध्वज है, जो कि उनके पसीने की एक बूंद से जन्मा था। परंतु क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की पत्नी का नाम क्या था और किन परिस्थिति में हुआ था उनका विवाह? दरअसल तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा उनकी पत्नी के साथ विराजमान है। अर्थात उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी है। बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता है कि उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार उनकी पत्नी सूर्य भगवान की पुत्री थी। इस मंदिर में हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। उनकी पत्नी का नाम सुवर्चला है। पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख है। हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला भगवान सूर्यदेव की पुत्री थी। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा था। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे और वाल्मीकि कुंभ सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में भी बालाजी के इसी रूप का वर्णन मिलता है। दरअसल हनुमान जी ने भगवान सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी सूर्यदेव से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्यदेव कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्यदेव उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्यदेव के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्या में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्यदेव के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण ही किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहां से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी देवता चिंतित थे। ऐसे में सूर्यदेव ने अपने शिष्य हनुमान जी को राह दिखलाई। सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ विवाह करने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी ब्रह्मचारी ही थे। पराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने इस विवाह पर यह कहा है कि यह विवाह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुआ है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।